कथा है श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री माधवदास जी की। घर संसार व्यवहार का निर्वाह करने वाले सीधे साधे ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, कुलीन थे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले थे। असमय पत्नी का देहांत हो गया। संसार की असारता का, संसार की क्षण भंगुरता का बोध हो गया। ठोकर तो जो संसार में आता है सो खाता ही है। संसार दुख आलयम शाश्वतम, ये सभी के लिए दुख स्वरूप है। पर ठोकर खाकर कोई कोई संभलता है। जिसे सत्संग की कृपा से विवेक रूपी प्रसाद मिल जावे, वो ठोकर खाकर संभलता है। पत्नी चली गई, लेकिन इन्होंने इसे भगवान की कृपा माना कि कभी जाकर भगवान का भजन करता, और जाने करता भी कि नहीं करता, काल फिर वो सर सांधे। जाने इस संसार का, संसार के प्रपंच का, संसार के व्यवहार का निर्वाह करते करते कभी जीव को सुध आती भी है कि नहीं। और बहुत लोग ऐसे मैंने देखे, बेचारे चाहते हैं कि किसी प्रकार भजन करें, लेकिन संसार के जाल में ऐसे उलझे हैं कि चाह कर भी, और संसार तो कैसा है, दलदल जैसा है, आप जितना निकलने का प्रयास करिए आप उतने धंसते चले जाएंगे। इसलिए मैं कल कह रहा था कि कोई समय आएगा, कोई स्थिति बनेगी और आप भजन करेंगे, इसकी प्रतीक्षा मत करिए। आज जो है कर दीजिए। आज जो क्षण हाथ में है उससे ले लीजिए हरि नाम। आज इस श्वास को मोती बनाकर पिरो लीजिए सुमिरन की माला में। कल जाने समय आए नहीं आए। तो बड़ी भगवान की कृपा का विचार किया और भगवान की ही कृपा का आश्रय लेकर चल दिए। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। फिर पीछे घूमकर नहीं देखा। किसी ने कहा कि अरे माधो, ये तेरे बालकों का क्या होगा? तो माधव ने कहा कि आज तक इसी बात से तो संसार में उलझा रहा कि इन बालकों का पालन पोषण करने वाला मैं हूं। जो चींटी से लेकर, कबीर कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जो चींटी से लेकर और ब्रह्मा तक जो सबका भरण पोषण करता है, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, वो क्या मेरे बालकों का निर्वाह नहीं करेंगे? तो माधवदास जी ने कहा कि जो सबका पोषण करता है वो इनका भी करेगा। जीव संसार में अपना प्रारब्ध लेकर आता है। और रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। चल दिए और फिर संसार की ओर घूमकर नहीं देखा। चलते चलते पहुंच गए पुरी। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। और प्रभु का तो स्वभाव है, कोई भक्त भाव लेकर प्रभु के चरणों का आश्रय आधार लेकर आए तो उसके स्वीकार होने में तो कोई संशय नहीं है। प्रभु के द्वार पर पहुंचे, सजल नेत्र भरे नैनों से प्रभु का दर्शन किया। घंटों अपलक प्रभु की रूप माधुरी निहारते रहे और मानो प्रभु से मन ही मन विनय करते हैं कि प्रभु किसी भांति द्वार तक आ पहुंचा हूं। तो बड़ा सुंदर जीवन आरंभ हो गया प्रभु की शरण में आते ही। अब भजन करने आए थे, साधन कोई था नहीं, किसी से परिचय भी नहीं था, बस श्री जगन्नाथ जी की रूप माधुरी को अपलक निहारा करते थे। खाने को कुछ मिला नहीं। 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन वहीं मंदिर के बाहर भूखे प्यासे मूर्छा आ गई। और संत कहते हैं कि त्रिलोकी में प्राणी मात्र से कोई भूखा रहे तो विश्वंभर भगवान को नींद नहीं आती। भगवान तब तक नहीं सोते जब तक त्रिलोकी में कोई प्राणी मात्र में, प्राणी उठता तो भूखा है लेकिन सोता कोई नहीं। वो सबकी व्यवस्था करता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा। लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा।
मैनू दाता सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। संतोष होता है लेकिन भक्त के जीवन में कुछ ना होने पर भी उसे संतोष है, उसके पास संतोष रूपी परम धन है। बस प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते अचेत हो गए, मूर्छा आ गई। प्रभु को चिंता हुई कि द्वार पर कोई भूखा पड़ा है। प्रभु से देखा नहीं गया। प्रभु ने संकेत किया, स्वयं माता लक्ष्मी सोने के थाल में प्रभु का शयन भोग लेकर आई। प्रसाद पवाया, थाल वहीं रह गया। अगले दिन प्रातः काल जब पंडे पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि श्री ठाकुर जी का सोने का थाल नहीं है। खोजो। मंदिर से थोड़ी ही दूर माधवदास जी पड़े थे और वहां उनके पास में सोने का थाल रखा था। पंडे पुजारियों ने सोचा कि चोर है, इसी ने थाल चुराया है, और लगे उस पर चाबुक बरसाने। माधवदास जी तो कुछ समझ ही नहीं पाए। निकट थाल रखा था, उन्होंने प्रभु का प्रसाद मानकर पा लिया और प्रसाद पाते ही ये क्या लीला हुई और लगे कोड़े बरसने। लेकिन एक बड़ा अचंभा देखा सबने कि इतने चाबुक बरसाए उन पंडे पुजारियों ने, लेकिन माधवदास जी को कोई पीड़ा नहीं हो रही, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वो एक एक चाबुक पड़ता है और उच्चारण करते हैं। ये तो बाबरा मालूम पड़ता है, चोर है। पर पुजारियों को तो स्वर्ण के थाल का लोभ था, थाल लिया और वापस मंदिर में आ गए। भगवान के स्नान का समय हो गया और जैसे ही भगवान को स्नान कराने से पहले इत्र से भगवान का अंग मर्दन किया जाता है। और जैसे ही भगवान का मर्दन करने लगे, जैसे ही भगवान के श्री अंग को स्पर्श करें और भगवान कराह उठें, तो पुजारियों ने सोचा कि आज कैसी लीला है, प्रभु को क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। तो भगवान तो रूठे थे, कुछ कहा नहीं। जब पुजारियों ने निकट आकर देखा तो वो जितनी चाबुक माधवदास जी पर बरसाई थी वो सब के सब चिन्ह जो हैं वो जगन्नाथ जी की पीठ पर हैं। हाथ लगाते भी प्रभु को कष्ट होता है। कांप गए पुजारी कि ये हमसे आज कैसा अपराध हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। मानस कहती है, सावधान करती है, जो अपराध संत कर करई, राम रोष पावक सोजर। अब भगवान ने कहा कि देखो तुम भी सेवक हो, तुम भी हमारी सेवा करते हो, वो भी हमारा भक्त है, इसलिए सीधे सीधे तुमसे तो कुछ कह नहीं सके, लेकिन भक्त की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है हमारा। तो जो चाबुक तुमने माधवदास को मारी उसकी पीड़ा हमने ले ली। पुजारियों को बड़ा कष्ट हुआ और साथ ही साथ कि जो आया है वो कोई और नहीं, वो श्री ठाकुर जी का कोई निज जन है, वो कोई भाव सिद्ध मूर्ति है, वो कोई भाव सिद्ध भक्त है। ये भी पंडित पुजारियों को पता चल गया। बस इतना ही परिचय देना था जगन्नाथ जी ने कि जिसे तुम चोर समझ रहे हो, जिसे तुम कोई बावरा सा, कोई पागल सा, कोई मूढ़ सा व्यक्ति मानते हो, जानते हो, वो कोई मूढ़ नहीं है। वो पागल तो है किंतु हमारे प्रेम में पागल है। बावरा तो है लेकिन वो हमारी भक्ति में बावरा है। और भगवान को अपने भक्त से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। हों भगतन के पाछे फिरत हूं, जो बछड़ा संग गाए। हों भक्तन के पाछे फिरत हूं, अंग संग। अब तो पूरी में, पूरे जगन्नाथ धाम में माधवदास जी की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी, बड़ी कीर्ति हो गई। और भक्त को जो सबसे बड़ी हानि है, साधक को जो सबसे बड़ी हानि है, वो कीर्ति से है।